जब मैंने रिज़ाइन दिया था, मैं आपने अगर मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो मैं था, भाव थे और एक दो और पर्सन थे, तो मैं भाव को काउंट करूँगा। जब मैं और एक अमित था, तो हम मैं था, भाव थे और एक दो और पर्सन थे, तो मैं फिर 2 साल आउटकम देते हो उनको और उसका रिजल्ट नहीं आता, डेफिनेटली यू कैन गिव अप। और मैं भी मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, सबको राम राम मेरी तरफ से। सो गाइस, कैसे हो सारे? मुझे पता है सब कुछ ठीक होंगे, लेकिन आज के दिन है संडे और भाई साहब बाल बाल कटवा के तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, बिकॉज मुझे नहीं जाना है कहीं और भाई साहब मम्मी सो रही है, इसीलिए आराम से बोलना है। और भाई एक राज आज बताने वाला हूँ आपको, इसलिए ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा, वरना ब्लॉग स्टार्ट नहीं करता। और मिनी ब्लॉग डेली अपलोड हो रहा है भाई सब, वो देख लिया करो। अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कर दिया करो। अभी दिखाता हूँ आपको टाइम कितना हो रहा है, रुक जाओ। ये देखो भाई, टाइम 4:30 हो रहा है और तुम्हारे भाई ने कटिंग वटिंग सब करवा के एकदम हीरो बन गया कसम से। और कटिंग कैसे लग रही है एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और भाई साहब मैंने अपना जॉब क्यों छोड़ा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि एक खुशखबरी है वो। एंड भाई जो खुशखबरी है वो है कि भाई ऑलमोस्ट मेरी जॉब लग चुकी है। मतलब कह सकते हो, ऊपर वाले से दुआ करो कि भाई साहब मंडे को जाऊँ, मतलब कल जाऊँ और लग जाए। पता नहीं आप ये ब्लॉग कब देख रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन आज है 29 तारीख, 29 ऐसी समथिंग तारीख है। एंड आज है संडे, तो भाई साहब मेरी ऑलमोस्ट जॉब लग चुकी है। मैं मंडे को जाऊंगा एंड मैं भी बताता हूँ आपको कि भाई साहब क्या सीधा मैं जॉब क्यों छोड़ा और इतने दिन बैठ के कैसे रहा, और जो भी है सब चीज़ बताऊंगा आपको। चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक बार कमेंट कर देना, ताकि भाई मुझे भी लगे हाँ आप मेरा वीडियो देखते, वीडियो देख के कमेंट भी नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो एक बार कमेंट कर देना प्यारा सा, ठीक है। सब मैंने खड़े होने का निर्णय लिया है, क्योंकि भाई साहब सारा दिन तो बैठना बैठना होता है और खड़ा कहीं होना ही नहीं होता है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बेसिकली मैं वो जहाँ पे काम करता था उस कंपनी का नाम था, बताना नहीं चाहता लेकिन फिर बता देता हूँ, कोजेंट कंपनी का नाम था। तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे 1 साल 3 महीने ऐसे समथिंग में, हाँ 3 महीने मैंने काम करा था। तो भाई बाकी जैसे होता है स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा होता है एंड चलते आता है चलते आता है चलते आता है। बहुत चीज़ें होती है जब आप काम करते हो कहीं, या फिर आप जो कहीं भी काम करो, नॉट एन कंपनी कोई भी, या फिर बीपीओ या फिर जो भी है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, कैफ़े बिजनेस या फिर कुछ भी रन कर रहे हो, आपको ऐसे लोग मिलते हैं डेफिनेटली। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में होता है ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है, और फिर उसके बाद कि अप्स एंड डाउन आने लगते हैं और ऐसा चीज़ें, हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो भाई ऐसी ही कुछ बात थी, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो भाई साहब पहले मैं बताने वाला हूँ भाई साहब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय है वहाँ के बारे में, क्योंकि भाई साहब वो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई साहब वहाँ की तो जो एम्प्लॉय है भाई बहुत 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 अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी करा एंड बहुत अच्छे दोस्त बने एंड सही था जो भी था। So when you are giving your first reason, when you are giving your more than time with any organization and any company in any area and any field, so definitely उसका आउटपुट अगर सेम नहीं आता तो यू आर नॉट यू आर नॉट फीलिंग वेल, राइट। जब तक आप कुछ अपना 1 साल या फिर 2 साल आउटकम देते हो उनको और उसका रिजल्ट नहीं आता, डेफिनेटली यू कैन गिव अप। और मैं भी मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है एंड मैंने करा भी, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने वहाँ पे 1 साल 3 महीने काम करे एंड देयर इज़ नो आउटकम फॉर मी एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल्स which is doing work here, and I don't know about, I don't want to talk to those people which is telling me कि this company is ये वो and all। भाई मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, ना ही कैसा भी। मेरा जो रिव्यू था मैं वो देना चाहूँगा, मैंने क्यों छोड़ा मैं वो बताना चाहूँगा। एंड फर्स्ट रीज़न मेरा ये था जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी चीज़ को आप देते हो 1 साल या फिर 2 साल, तो भाई साहब वो आपके लिए अगर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो डेफिनेटली आपको छोड़ देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप छोड़ने से पहले आप बिल्कुल मत छोड़ना, छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ, इट विल टेक सम टाइम बट यू गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी। सो पहला रीज़न ये था। पहला रीज़न ये था एंड द सेकंड वन इज़ कि भाई बिहेवियर देखो, आप कहीं भी काम कर रहे हो एंड आप कोई भी पोजीशन पे हो, आप गार्ड हो, सीनियर गार्ड हो, चपरासी हो, कोई एम्प्लॉय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपने वो सुना होगा टेक रिस्पेक्ट और गिव रिस्पेक्ट, तो वही वाली बात होती है। इफ़ यू आर गिविंग योर रिस्पेक्ट विथ समवन एल्स एंड ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, सो ऑन दैट टाइम यू फील कि भाई क्यों हम दे रहे हैं उनको रिस्पेक्ट, क्यों दे रहे हैं। तो भाई उस टाइम आप उनको रिस्पेक्ट मत दो, चाहे वो कंपनी का मालिक हो चाहे कोई भी हो, मत दो भाई। मैं तो यही कहूँगा, मेरी ओपिनियन है। क्यों भाई साहब, ऐसा नहीं कि
कोई आया, मैनेजर आया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरे मेरे कलीग खुद आए, मैनेजर आया, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, ये वो, नहीं, क्यों भाई, क्यों करेंगे हम गुड मॉर्निंग, नहीं करेंगे भाई, चाटने वाला काम बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो यही कुछ रीज़न थी जो जिसके लिए भाई मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी छोड़ दी। और भाई साहब अभी देखते हैं 20-25 दिन से घर पे बैठा हूँ, बट कोई ना, आई एम सर्चिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, देखते हैं जहाँ भी लगेगा बेस्ट लगेगा। और हाँ, अभी एक कंपनी और जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया, मे बी अगर वहाँ पे हो जाए तो मैं कल जाने वाला हूँ मंडे को। आप अगर वीडियो अगर लेट देख रहे हो तो आपको मे बी बाद में पता चल सकता है। तो मैं मंडे को जाऊँगा 30 दिसंबर एंड 1 दिसंबर ऐसा समथिंग, और मेरा वैसे भी रिचार्ज आज ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाली बात है। तो फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा जैसा इन्वायरमेंट है, बिकॉज इन्वायरमेंट भाई मैटर करता है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी काम करो, डजेंट मैटर, इन्वायरमेंट मैटर करता है, बिकॉज आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हो। अगर आप किसी बच्चे को भी कहीं पे डालते हो और वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं होता है तो आउटकम उसका सेम ही आता है। अगर आप किसी बच्चे को गंदे स्कूल में या फिर थोड़ा वैसे स्कूल में या फिर किसी भी चीज़ को आप गलत जगह डालते हो तो उसका आउटकम आपको वैसे ही मिलता है। सो यही चीज़ें थी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, इसी के लिए तो भाई यहाँ पर नजर मत डालो भाई। तो फिर ये वाली बात थी, इसीलिए मैंने कुछ रीज़न थी इसलिए छोड़ा था। और बात रही भाई पैसे की, और भाई साहब मेरे 21 डेज है आज बेरोजगारी का, तो उसका खर्चा कौन उठा रहा है? उसका खर्चा है भाई साहब मेरी मम्मी उठा रही है, जो कि भाई साहब मुझे डेली देती कुछ पैसे, कहती है जा बेटा खा गया, वो ये सो रही है और सारा चीज़ सुन रही है, क्या क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मैं जब भी कुछ नहीं बोल रहा होता हूँ ना, जब तक शांत, जब कुछ बोलने लगता हूँ इनका कान ऐसे अच्छा अच्छा भाई, इन्हें कहते हैं बाप माँ, भाई सब सुनते हैं ये सब। आप भी कुछ बात करते हो ना तो थोड़ा दूर जाके किया करो ताकि सुन ना पाएगी, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। तो भाई मजाक से हट के जोक्स अपार्ट, इसीलिए भाई साहब आपको भी अगर कहीं लगता है कि भाई आउटकम नहीं आ रहा है, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, देन गिव अप भाई, कोट क्यूट कर दो, क्यूट छोड़ दो भाई। डोंट बी नर्वस, डोंट बी ये कि भाई कि मेरा नहीं लग रहा, मेरा नहीं हो रहा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, सब देखता है, सब करता है, एक टाइम आता है, ज़रूरी नहीं कि भाई हाँ एक बात और, जब मैंने रिज़ाइन दिया था, मैं आपने अगर मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो मैं था, भाव थे और एक दो और पर्सन थे, तो मैं भाव को काउंट करूँगा। जब मैं और एक अमित था, तो हम तीनों जा रहे थे मतलब इंटरव्यू देने, तो अमित का हो गया, भाव का हो गया और मेरा नहीं हुआ। सो समझ रहे हो इसका मतलब, जब आप अपना टाइम देते हो, ऐसी बात नहीं कि अमित मतलब अभी से ट्राई कर रहा है, वो ही बहुत पहले ट्राई कर रहा है तो उसका हो गया। आई होप भाई, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, एंड भाव के लिए भी तो बहुत ज़्यादा। उनके लिए तो भाई उनकी तो मिस्ट्री अलग हो गई थी, पूछो मत। उनका पहले कहा गया रिजेक्शन, फिर उसके बाद सेलेक्टेड, सीधा ऑफर लेटर भेज दिया। तो वो अभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बट अभी मैं थोड़ा अभी वो चल रहा हूँ, लेट चल रहा हूँ, बट कोई ना, ऊपर वाला भाई साहब ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करता, उसके पीछे देयर इज सम रीज़न बिहाइंड ऑफ एवरी सिचुएशन एंड एवरीथिंग। सो इसी बात को हमें समझ के आगे चलना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते भाई मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और अच्छे कर्म करो, नमाज़ पढ़ो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जैसे भी हो वहाँ जाओ और लोगों की रिस्पेक्ट करो। और जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता उनकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल मत किया करो, चाहे आपके कोई भी हो खानदान में या फिर कोई भी भाई, एनी बड़ी भाई, मैं तो कह रहा हूँ एनी बड़ी, कोई भी हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करे उनकी रिस्पेक्ट करो, वरना उसको दफ़ा करो। तो भाई यही चीज़ें थी, इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ा था। एंड आई होप आपको ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। एंड ऐसा कुछ होता तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, दिखाता हूँ, एंड एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ जो मैं कह रहे हो पैर दबाने के लिए। भाई ये मतलब मेरे घर वाले इतने वो हो गए हैं, जब मैं 10 साल का था, 10 या फिर 5 साल का था भाई, तभी से इनका पैर दबाते आ रहा हूँ, तभी से। और ये कहते हैं पैर दबाते, थोड़ा सा दबाऊंगा 10-15 मिनट चले जाता है भाई, कसम से। इनका तो भाई कसम से अलग रहता है। बट हाँ, इनकी भी भाई थोड़ा देख लिया करो यार, ये भी माँ बाप है, हमें पैदा करा है, बट कोई ना, दबाते हैं, थोड़ा सा दबाएंगे फिर छोड़ देंगे, और क्या है ना भाई। इस देखो, मैं इसीलिए दबा रहा हूँ ताकि भाई आप भी अपने मम्मी पापा का या फिर जो भी है उनका भाई सेवा वेवा करा करो, क्योंकि भाई साहब बहुत छोटी लाइफ है और इनके सिवाय में भी कोई होता नहीं है, आपका अपना या फिर जो भी हो। तो भाई इनकी सेवा पहले किया करो, एंड भाई साहब अपनी भी सेवा करवाया करो। ऐसी नहीं कि इनकी सेवा बस करते रहो, नहीं भाई, अपनी भी सेवा करवाओ इनसे, अपनी भी सेवा करवाओ। सेवा ने किया, कब किया सेवा? अच्छा, ये शायद सपने में पैर दबा दिया था तो वही कह रही है।